बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाक दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम अपने आप शेयर करते हैं। पिछला व्लॉग ज़रूर सुन लीजिएगा, उसमें मैंने दो खबरें दी थी। एक, इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को 4 अप्रैल को खुली अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया गया है, जबकि दूसरी खबर थी 9 मई के हवाले से कि फौजी अदालतों का क़याम और फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल 9 मई के मुल्ज़िमान का। तो उसमें काफ़ी अच्छी खबरें, काफ़ी अच्छे रिमार्क्स आए, अच्छी ऑब्जर्वेशन आई थी। अब मामला उससे भी आगे की तरफ जा रहा है और मुझे ये लग रहा है कि पूरी जुडिशरी ये समझ चुकी है, हमारा निज़ाम इंसाफ ये समझ चुका है कि 9 मई को है, 9 मई का मामला जो है वो एक बारगेनिंग चिप के तौर पे, बारगेनिंग टूल के तौर पे रखा हुआ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ख़ास तौर पे, और जिसको फंसाना होता है उसको 9 मई के चक्कर में उसको फंसा दिया जाता है। और जो बहुत सारे लोग जेलों में हैं वो भी इसी चक्कर में हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़ास तौर पे डिमोलिश करने के लिए और इमरान खान साहब को क्रश करने के लिए अब बहुत ज़्यादा शवाहद नज़र आ रहे हैं कि 9 मई का वाक़या जो इससे बयान किया जाता है वैसे है नहीं। इसीलिए इसके बारे में अब जुडिशल कमीशन नहीं तश्कील दिया जा रहा। इमरान खान साहब पहले दिन से कह रहे हैं, अब ज़रा उसमें कुछ और ख़बरें आ गई हैं। नंबर 1 ये कि डॉक्टर शीरीन मज़ारी, उनकी 9 मई के हवाले से 14 मुकदमात में ज़मानत मंजूर हो गई। बुनियादी इंसानी हकूक़ की वज़ीर थी वो, और इंसानी हकूक़ की वज़ीर के तौर पे उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था और उनको भी उठाया गया था, उनको भी मारा पीटा गया था और उनको भी जेल में डाला गया था। तो लिहाजा वो बड़ी मुश्किल से रिलीज़ हुई थी और उनको कुछ वीडियोज़ दिखाई गई थी, काफ़ी मुश्किल वक्त काटा। बिल आखिर अब उनकी जो मई के 14 मुकदमात में उनकी ज़मानत मंजूर हो गई है परमानेंटली। इसी तरीके से उमर अयूब साहब, लीडर ऑफ अपोजिशन, उनकी ज़मानत मंजूर हो गई है। और साथ ही साथ 9 मई में बहुत ज़्यादा, क्योंकि सारी की सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैबिनेट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा कारकुनान, और उनको इस 9 मई की आड़ में डिमोलिश पीटीआई का जो प्रोजेक्ट था और क्रश इमरान खान का, वो 9 मई की आड़ में ही आगे बढ़ाया जा रहा था। लिहाजा अब जुडिशरी भी समझ गई है कि ये बस सिर्फ बारगेनिंग चिप ही है और इसके पल्ले कुछ नहीं है, क्योंकि चालान पेश नहीं किए जा रहे और ख़वातीन को भी गिरफ्तार किया गया। वो सारे के सारे मामला हमारे सामने हैं। और अगला जो खबर आई वो है पेशावर हाई कोर्ट से आज़म खान सवाती साहब को अहल करार दे दिया गया है, वो सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे। असर मिशवानी साहब को इजाज़त दे दी गई है, वो भी सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे। और थर्ड वन और लास्ट वन मुराद सईद साहब जो हैं वो भी वापस आ रहे हैं और उनको भी अहल करार दे दिया गया है। तो आज़म सवाती साहब और मुराद सईद साहब और असर मिशवानी साहब, ये तीनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के करीम समझे जाते हैं, और ख़ासतौर पर मुराद सईद साहब और आज़म सवाती साहब। मुराद सईद साहब नौजवानों में बड़े मकबूल हैं और उन्होंने एक नई तहरीक का आगाज़ भी कर दिया है, और वो है लॉन्ग मार्च, इमरान खान साहब की रिहाई, बुशरा बीबी की रिहाई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दीगर लीडरशिप जो जेलों में कैद है उनकी रिहाई, और उसके लिए सियासी जद्दोजहद। और मुराद सईद साहब जिनको आउट करने की बहुत कोशिश की जा रही थी और आज़म सवाती साहब को वो आउट नहीं हो पा रही थी, और वो सेनेट में वापस आ रहे हैं। और आज़म सवाती साहब ने यह भी कहा है कि फॉर्म 47 वालों को मुल्क पर मुसल्लत करना गलत है, और फॉर्म 47 के तहत जो गैर मुंतखब लोगों को लाया गया, इससे मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि वो सेनेटर बनने के बाद इंतकाम के बजाय आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और ऐसे काम करेंगे जिससे रूल ऑफ लॉ हो, जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा हो। इसी तरीके से जी फैसलाबाद में 9 मई वाक़यात की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में समाअत हुई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा कमल शौज़ब जो है वो भी एटीसी में पेश हुई, और उनकी भी जो है उन्हें भी तवक्को है कि वो अदालत से इंसाफ मिलेगा, और 1 अप्रैल तक उनकी समाअत जो है वो मौखर कर दी गई। और इस तरीके से मुल्क भर से इत्तलाआत अच्छी आ रही हैं और लोगों की ज़मानतें, रहनुमाओं की ज़मानतें हो रही हैं और वो अपने अपने घरों में खुश खुरम रहने के लिए तैयार रहें जनाब। इसी तरीके से इमरान खान शाह महमूद कुरैशी साहब की 9 मई के मुकदमात की अडयाला जेल में समाअत हुई और वो भी 1 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई, और चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ जाने की कोशिश की जा रही है। उमर अयूब साहब का भी यही हुआ है जी कि 9 मई के 14 मुकदमात में शामिल किया गया था उनको, और अदालत ने पीटीआई शुमाली पंजाब की सदस्य माबिया ताहिर की भी ज़मानत मंजूर कर ली,
उमर अयूब साहब की जमानत मंजूर कर ली, और इस तरीके से ये भी मामलात आगे बढ़ रहे हैं अच्छे तरीके से। ये सारी बातें जो हैं इस एतबार से काफ़ी बेहतर हैं, बेहतर खबरें आ रही हैं कि जो समझा गया था या जो प्लान बनाया गया था कि अब कुछ ही दिन बाकी हैं और बस ये डिमोलिश पीटीआई और डिमोलिश क्रश इमरान खान, वो सारे का सारा प्रोजेक्ट जो है वो अब रिवर्स होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है कि जनाब आप इस तरीके से किसी एक जमात को टारगेट करें और आनन फानन आप उसको ख़त्म कर दें। ये मुमकिन नहीं है, ना कल मुमकिन था ना आज मुमकिन है। अब एक और ख़बर लेते हैं जी, पहले ज़रा वो है साइफर की तरफ बाद में जाते हैं, क्योंकि साइफर के गुब्बारे से भी हवा निकलने लगी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत जब भी आती है, ये आपको मालूम है कि मियाँ साहब जब थे चीफ मिनिस्टर, और मरीम साहबा का भी एडमिशन का मसला बना था और उस पर ट्रांसफ़र कर दिया गया था कैनेट कॉलेज की प्रिंसिपल को, आई थिंक, और उस वक्त भी एहतजाज हुआ था। तो ये रवैया जो है उनका अभी भी तब्दील नहीं हुआ। अब एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल का मामला आ गया है और एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल मुस्ताफ़ी हो गए हैं, और मुस्ताफ़ी होने की वजह ये बताई गई है कि आहत चीमा साहब के बच्चे थे और वो पढ़ रहे थे, उनकी फ़ीस माफ़ी का मामला आया और कुछ और दीगर इश्यूज़ थे, उन्होंने कंप्रोमाइज़ करने से इनकार कर दिया आज एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल ने, और उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता, डिसिप्लिन भी रहेगा और इक्वलिटी भी रहेगी, और ये काम नहीं होएगा कि फीसें माफ़ कर दी जाएं बच्चों की। और ये भी मज़े की बात है कि आहत चीमा साहब माशाल्लाह से मियाँ बीवी दोनों ही बहुत ही वेल्दी लोग हैं, और ये नहीं है कि वो कोई कमज़ोर लोग हैं, माशाल्लाह बहुत खाते पीते और भरपूर किस्म की प्रॉपर्टीज़, भरपूर किस्म की जायदादें, हर चीज़ है। तो लेकिन उन्होंने ये दरख्वास्त उनकी रिजेक्ट होगी, फिर गवर्नर पंजाब ने उसमें अपना हिस्सा डालने की कोशिश की, तो बिल आखिर कॉलेज के प्रिंसिपल ने इस्तीफ़ा दे दिया है और उन्होंने पाकिस्तान छोड़ने का कह दिया है कि वो मेरिट का कत्ल नहीं कर सकते और कॉलेज को तबाह व बर्बाद नहीं कर सकते। सुपर एलिट का कॉलेज है जी एचिसन कॉलेज, और सुपर एलिट एलिट्स वहाँ पे जाते हैं, और आजकल बहुत ज़्यादा एक सिंबल बना हुआ है, और एचिसन कॉलेज से पढ़े हुए जो लोग हैं वो इमरान खान साहब भी हैं, परवेज़ खटक साहब भी हैं, चौधरी निसार अली खान साहब भी हैं, और अबरारुल हक साहब भी हैं, एचिसोनियन हैं, अबरार साहब तो पढ़ाते भी थे। तो ये एचिसोनियन जो हैं वहाँ पे एक बाकायदा तौर पे एक नज़्म व नस्क है। तो कॉलेज के प्रिंसिपल जो हैं वो फॉरनर थे, गैर मुल्की थे, और उनको ख़ास तौर पे इसी काम के लिए लाया गया था कि ज़रा कॉलेज को बेहतर तरीके से चलाएंगे, अच्छे तरीके से मेरिट पे चलाएंगे, तो उन्होंने दे दिया है इस्तीफ़ा। और उनके साथ साथ सैयद बाबर अली जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के में शामिल थे, उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया इसी वजह से, और बजाय इसके कि अपनी गलती तस्लीम की जाए, गवर्नर पंजाब जो हैं और मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत वो खड़ी हो गई है आहत चीमा के साथ और उनकी फैमिली के साथ और उन मामलात के साथ जो कि ज़्यादती हुई है, बजाय इसके कि प्रिंसिपल को सपोर्ट किया जाता। तो शहबाज शरीफ साहब कोशिश कर रहे हैं कि जनाब उनको राज़ी कर लिया जाए कि वो ना जाएं, वरना मुल्क की बदनामी बहुत ज़्यादा होगी। तो ये भी हुआ है। अब आते हैं जी मुराद सईद साहब। मुराद सईद साहब हैं, आज़म मशवानी साहब हैं, आज़म स्वाति साहब हैं। मुराद सईद साहब वापस आते हैं सेनेट में और वो अपना काम शुरू करते हैं, क्योंकि फैसल जावेद साहब पहले ही क्वालिफाई कर चुके हैं सेनेट के इलेक्शन के लिए, सनम जावेद साहबा भी कर चुकी हैं, और जो खैबर पख्तूनख्वा के जितने भी लोग हैं उनकी सीटें ऑलमोस्ट कन्फर्म है कि वो जीत जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेजॉरिटी है और तकरीबन 9 सेनेटर्स जो हैं वो कम अज़ कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेट से मुंतखब हो जाएंगे, खैबर पख्तूनख्वा से 9 सेनेटर। तो लिहाजा जितने भी नामजदगियाँ हुई हैं जिनको टिकट दिया जाएगा खैबर पख्तूनख्वा से, वो कम तकरीबन जीत जाएंगे। पंजाब से 2 सेनेटर्स ने आना है। तो मुराद सईद साहब आ रहे हैं और आके उनके आने से पहले ही उन्होंने एक नई तहरीक का ऐलान भी कर दिया है। तो तैयार हो जाइए जनाब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो कुछ ऐसे अनासर आ गए हैं जिनको संभालना ज़रा मुश्किल हो रहा है और उनकी वजह से प्रॉब्लम भी पैदा हो रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अंदरूनी मामला भी गड़बड़ होने की कोशिश कर रहे हैं, और कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा है जी एक दूसरे के खिलाफ आवाज़ें भी उठ रही हैं। वो इस वजह से उठ रही हैं कि इमरान खान साहब जेल में हैं, चौधरी परवेज़ इलाही साहब जेल में हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब जेल में हैं, और बाकी जो सीनियर लोग थे
जिनको कि समझा जाता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर आगे बढ़ेंगे, वो जा चुके हैं, अपने रास्ते बदल चुके हैं। तो बाकी अब देखते हैं कि इसको किस तरीके से काबू किया जाता है। अब आते हैं जी असल केस है साइफर के मामले में। जो सलमान सफदर साहब ने कल हियरिंग हुई है उसमें बताया, और आज फिर होगी। सलमान सफदर साहब बड़े पुरुमीद हैं कि एक दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर अंदर इसका फैसला हो जाएगा, क्योंकि आज उन्होंने कंक्लूड करना है साइफर के मामले में। तो जो चीज़ें कल सामने आई हैं साइफर के हवाले से, तो बहुत ही मज़े की और दिलचस्प और हैरानकुन इंकशाफात हुए। साइफर ऑफिस 24 घंटे काम करता है, कभी भी बंद नहीं होता। बैरिस्टर सलमान सफदर ने अदालत को बताया असल साइफर वसूल करने वाले अफसर के पास रहता है। जो असल साइफर है, ओरिजिनल साइफर है, वो वहीं रहता है, वो कभी भी दफ्तर से बाहर नहीं निकलता, और उसकी कॉपी, उसके मिनट्स जो हैं वो बाहर आते हैं। गवाह ने कहा कि मैंने साइफर डाउनलोड किया। अदालत ने कहा जी ईमेल में आया क्या वहां साइफर अब भी मौजूद है? अदालत ने पूछा। तमाम ओरिजिनल साइफर को डी कोड करने के बाद खत्म कर दिया जाता है, ये FIA प्रोसिक्यूटर ने बताया। क्या डी कोडेड साइफर भी वापस आने के बाद खत्म कर दिए जाते हैं? डी कोडेड कॉपी भी बाद खत्म कर दी जाती है, ये FIA ने बताया। क्या सॉफ्ट कॉपी रहती है? अदालत ने पूछा। तो हामिद अली शाह साहब ने कहा, जो FIA के मेन प्रोसिक्यूटर थे, कि वो कॉपी तो रहेगी नहीं, आपको बहुत एहतियात से बताना है। अदालत ने कहा कि कोडेड फार्म में ईमेल आई होगी, इसको यहाँ डाउनलोड करके डीकोड किया गया होगा। तो हामिद अली शाह जो वकील हैं FIA के, उन्होंने कहा जी कोडेड फॉर्म में ईमेल आई होगी, इसको यहाँ डाउनलोड करके डीलोड किया गया। अदालत ने कहा, तो हामिद अली शाह साहब ने कहा कि जो भेजेंगे वो ज़ाया करेंगे, वहां कोई पड़ा नहीं होगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा ये गाइडलाइंस कहाँ लिखी होंगी? जहां तक मुझे याद पड़ता है जमानत पर समाअत के दौरान कोई बुक दी गई थी, और जो साइफर कोडेड फॉर्म में है वो रहेगा। चीफ जस्टिस ने सब पूछा कि तो जी वो तो रहेगा, FIA के प्रोसिक्यूटर ने कहा। साइफर ईमेल के जरिए कोडेड लैंग्वेज में आता है। चीफ जस्टिस साहब ने पूछा, ईमेल होती है तो फिर इसे डाउनलोड तो नहीं करना पड़ता, बल्कि पढ़ना कहा जाएगा। चीफ जस्टिस साहब ने कहा ईमेल के साथ अटैचमेंट होगी जो डाउनलोड की गई होगी। जस्टिस गुल हसन साहब ने कहा, क्या आपने जिरह के दौरान ये सवालात नहीं किए? चीफ जस्टिस साहब ने पूछा। हमने तो जिरह के दौरान भी इस हद तक सवालात नहीं किए। साइफर दफ्तर खारजा में मौजूद होने का मतलब है कि ईमेल मौजूद होगी, चीफ जस्टिस ने पूछा। और जस्टिस मियां गुल हसन साहब ने कहा कि क्या असल साइफर दफ्तर खारजा में मौजूद है, और साइफर की असल कॉपी को दफ्तर खारजा में मौजूद होना चाहिए। प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह ने कहा। आमिर फारूक साहब ने कहा कि होगी नहीं, बल्कि आपको बड़ा टू द पॉइंट जवाब देना होगा, और जिस दस्तावेजात के गलत इस्तेमाल का इल्जाम है इसका मतन रिकॉर्ड पर नहीं है, चीफ जस्टिस ने पूछा। अब ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल वहां पे बहस हुई कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने भी कहा, चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा, और सलमान सफदर साहब ने भी ये बताया, और इवन सरकारी वकील ने भी यही कहा। ये मजमूई तौर पे जो गुफ्तगू हुई वो ऐसा कि ये क्रिमिनल केस है, हम मफरूजों पर नहीं जा सकते, बड़ा कंक्रीट रहना पड़ेगा। चीफ जस्टिस साहब ने कहा बगैर शक व शुबों के केस साबित करने की जिम्मेदारी प्रोसिक्यूशन पर है। ये क्रिमिनल केस है, डॉक्यूमेंट भी रिकॉर्ड पर नहीं है। यानी डॉक्यूमेंट जो असल मुद्दा है, असल मामला, वो मैं भी यही पहले दिन से कह रहा हूं कि असल मुद्दा जो है वो बयान ही नहीं किया गया, माल मुकदमा पेश ही नहीं किया गया, अदालत में साइफर पेश ही नहीं किया गया। न जज साहब ने पढ़ा साइफर, न प्रोसिक्यूटर ने पढ़ा, न सरकारी वकीलों ने पढ़ा, न गैर सरकारी वकीलों ने पढ़ा, न इमरान खान साहब के वकीलों ने पढ़ा, और सजा सुना दी गई, और गवाहों ने बयानात भी रिकॉर्ड कर दिए बगैर साइफर के पढ़े हुए। तो इसीलिए वो चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि ये सिविल केस नहीं बल्कि क्रिमिनल केस है, मफरूजों पर नहीं जा सकते, बगैर किसी शक व शुबे के प्रोसिक्यूशन ने साबित करना है। जब सुप्रीम कोर्ट के सामने सुना गया तो बेंच ने बार बार कहा कि साइफर ना कहें। सलमान सफदर साहब ने वजाहत की, क्या कोर्ट तक बानी इमरान खान की किसी स्टेज पर रसाई थी? यानी कि जो कोडेड साइफर था, बिल्कुल कोई रसाई नहीं थी, ना ही FIA का ये केस है। साइफर सिक्योरिटी सीक्रेट कोड तक रसाई ही नहीं तो कैसे सिस्टम कंप्रोमाइज हुआ? असल सवाल यही है
क्या कोड खुफिया होता है और हर 15 दिन बाद बदल जाता है? चीफ जस्टिस साहब ने पूछा। जी हाँ, बिल्कुल, खुफिया कोड हर 15 दिन बाद तब्दील हो जाता है। कल मैं अदालत के सामने दरखास्तें हाईलाइट करूंगा, सलमान सफदर साहब ने कहा। वो डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड पर नहीं या कम से कम मतन भी रिकॉर्ड पर नहीं है, अदालत ने फिर कहा। सारा केस एक डॉक्यूमेंट के गिर्द घूम रहा है और वो रिकॉर्ड पर नहीं है। ये है असल मामला, ही ये है। तफ्तीशी अफसर ने किसी स्टेज पर यह नहीं कहा कि साइफर की कॉपी दी गई है। इसमें कुछ लिंक्स मिसिंग हैं, सलमान सफदर साहब ने कहा। साइफर सेक्शन के ऑफिसर शमून का बयान अदालत में पढ़ रहा हूं। उन्होंने फिर अदालत में वो बयान पढ़कर सुनाया और उसमें बहुत सारे इसी तरह के सवालात थे। तो अगला जो है कि जो नंबर लगा वो साइफर नहीं, प्लेन टेक्स्ट का था, यानी कि इवन उसका नंबर भी वो नहीं लगता जो साइफर पे लगा होता है। ट्रायल कोर्ट फैसले में भी कुछ जगहों पर मैंने पढ़ा, वहां भी कॉपी लिखा हुआ है। ये कहां लिखा है कि साइफर की कॉपी जाया की जाएगी, अदालत ने पूछा। आप भी साइफर देख सकते हैं, वकील सलमान सफदर ने कहा। हम अपील सुन रहे हैं, हमने ट्रायल कोर्ट के फैसले की कानूनी पोजीशन देखनी है। और दूसरा ये कि जज को न प्रोसिक्यूशन को वो डॉक्यूमेंट दिखाया गया। ये ही असल सवाल सारा दिन ये घूमता रहा और तवील बहस हुई और तवील बहस के नतीजे में पता ये चला कि जिस साइफर के बारे में कहा जाता है कि दूसरे मुल्कों को पता चल जाएगा, तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा कि जो साइफर की कॉपी किसी ने देखा ही नहीं, ना जजों ने देखा, ना वजीर आजम ने देखा। वजीर आजम तक भी कॉपी गई और असल साइफर उन्होंने भी नहीं देखा, ना शाह महमूद कुरैशी साहब ने देखा असल साइफर जो है। उनको तो वो आया, एक फॉरेन ऑफिस की एक कॉपी आई, दस्तावेज आई, जिसको डी कोड करके लिखा गया था। तो इसलिए अदालत ने कहा कि जब है ही नहीं तो फिर ये सजा कैसे सुना दी गई। तो यही बुनियादी नुक्ते पे बहस होती रही। आज ये उम्मीद है कि आज ये मामला कंक्लूड हो जाएगा। देखते हैं वाकतन ऐसा हो पाता है या नहीं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।